Hello students, I am Singh Rita Kumari from Ganga Institute of Education, Kablana. Today I am going to teach you a lesson on language across the curriculum. The first topic, Introduction to Language Across the Curriculum. My first topic is Meaning, Need and Benefits of the Language Across the Curriculum Approach. LAC अप्रोच क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसकी नीड क्या है या फ़ायदा क्या है, हम क्यों एलएसी चाहते हैं अपने कैरिकुलम में और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम फर्स्ट अपना लेक्चर। चलो हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द एलएसी अप्रोच? इसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं, इंटीग्रेशन फोकस एंड बियॉन्ड आइसोलेशन। इंटीग्रेशन फोकस क्या कहता है? लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग विद सब्जेक्ट कंटेंट अक्रॉस ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन। हमारे सारे एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर हम लैंग्वेज को अपने सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वो है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, ठीक है। और बियॉन्ड आइसोलेशन, इट मूव्स बियॉन्ड टीचिंग लैंग्वेज इन आइसोलेशन, एम्बेडिंग लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट विद इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। मतलब कि हम लैंग्वेज को मैथ, साइंस और हिस्ट्री इसके साथ भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश है तो वही आपकी लैंग्वेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या कोई और साइंस सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, वो आइसोलेशन में। ऐसा नहीं है, वो सारे ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वही हम आज देखेंगे कि एलएसी अप्रोच क्या है और वो एक दूसरे से किस तरीके से हेल्पफुल है या कनेक्टेड है। वाई इज एलएसी नीडेड? हमें लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम की नीड क्यों है? फर्स्ट कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर लर्निंग इन एवरी सब्जेक्ट। हम जानते हैं कि सब सब्जेक्ट में, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिर वो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स यूज लैंग्वेज टू रीड, राइट, स्पीक, लिसन एंड थिंक अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। मतलब आप जो लैंग्वेज सीखते हो वो उसके लिए किस लिए सीखते हो? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, मतलब थिंकिंग करने के लिए भी आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है, क्योंकि आप किस वे में अपने ब्रेन में सोचोगे, समझोगे, तो सब चीज़ों के लिए लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता है। इसीलिए लैंग्वेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और ये इस लैंग्वेज को हमें सीखना है। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड द वर्डिंग ऑफ अ साइंस क्वेश्चन देन मे फेल टू अप्लाई द करेक्ट कंसेप्ट इवन इफ दे नो इट। मतलब उस बच्चे को अगर साइंस के कंसेप्ट पता है लेकिन उसको लैंग्वेज नहीं आती है, तो नेचुरल बात है, अगर लैंग्वेज नहीं आती है, भाषा नहीं आता है, तो वो बच्चा उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, वो साइंस के क्वेश्चन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। सेकेंड कह सकते हैं supports better comprehension and expression. Language skills help students understand subject content, comprehension and communicate their understanding. मतलब कि वो comprehension कर सकते हैं। comprehension का मतलब है समझ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड देन कम्युनिकेट द अंडरस्टैंडिंग, और जो उन्होंने समझा है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब सामने वाले को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर है इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। नेचुरल बात है, अगर हम भाषा को समझ रहे हैं जो कंटेंट्स है उसको समझ रहे हैं, तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ रही है, हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से सोच पा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब चीज़ें हैं, हम किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, हम एकेडमिकली भी जो है हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर है ब्रिजेस द गैप बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। Many students come from homes where the language of instruction isn't spoken. मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज वो घर में बोल रहे होते हैं वो सेम नहीं होता है स्कूल लैंग्वेज से, वो डिफरेंट होता है। सो इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज सपोर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स हेल्प देम सक्सेड एकेडमिकली। अगर हम लैंग्वेज को जोड़ देंगे अपने एकेडमिक से तो हम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं, हम अपना मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं,
मदर टंग में अगर हम बोले, समझे या लिखे तो हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, मतलब हमारी भाषा है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस लैंग्वेज से हम जो है अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, इसीलिए एलएसी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम जो है लैंग्वेज को ला सकें अपने कैरिकुलम में, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। फिर हम देखते हैं promotes inclusive and holistic education. LSE recognizes that language development is a shared responsibility of all teachers, not just language teacher. शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बांटना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचर को ही लैंग्वेज सिखाने आना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब्जेक्ट्स वालों को लैंग्वेज नहीं आना चाहिए, उनको भी लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि उनको लैंग्वेज आएगा तभी वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से सीख पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे लैंग्वेज टीचर और कंटेंट टीचर दोनों ही जो है आपस में मिलकर जो है अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चे को, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं बच्चे की। So it creates a more inclusive classroom by supporting all learners, including multilingual students, struggling readers, writers, students with different learning needs. इसीलिए इससे हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम बनता है। इंक्लूसिव मतलब जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे आकर जो है आपस में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासरूम पढ़ते हैं जहाँ पे। तो मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग जो लैंग्वेज जानते हैं वो बच्चे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, उड़िया हो गई। तो मतलब ये सारे जो अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं वो सारे जो है बच्चे जो आते हैं एक साथ आके पढ़ते हैं। स्ट्रगलिंग रीडर्स हो या राइटर्स हो, मतलब जो पढ़ना नहीं जान पाते हैं, लिखना नहीं जान पाते हैं, उनको भी पता चलता है कि किस तरीके से जो है जब उनको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स विद लर्निंग नीड्स, कितने हमारे क्लासरूम में लर्निंग नीड्स के भी बच्चे होंगे, हमें उनको भी एड्रेस करना है। ये नहीं है कि हम एक ही लेवल के बच्चे को समझें और एक ही लेवल से सबको ही ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं है। सब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, सबकी नीड्स डिफरेंट होती है, एक ही नीड्स नहीं होती है। इसीलिए हमें सब लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखकर जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और इसीलिए ज़रूरी है कि लैंग्वेज जो है कैरिकुलम में आना चाहिए, और भाषा को जो है सब बच्चे समझें, उसको जानें। Then I prepare students for real world communication. In real life, people must communicate ideas clearly in every context, work, society, रियल वर्ल्ड के अंदर भी जो है हमें अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करने होते हैं, बताने होते हैं। तो हमें जो है अपने जो भी हमारी वर्क है, हमारी सोसाइटी है या हायर एजुकेशन है, उसके थ्रू ही हम बता सकते हैं ना, सिखा सकते हैं बच्चों को। तो रियल वर्ल्ड में भी हमें लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी आइडियाज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए। देन अलाइंस विथ NEP 2020 एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी एम्फेसाइज करता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हो, लैंग्वेज रिच क्लासरूम हो, और इंटीग्रेशन हो लैंग्वेज का सारे लर्निंग नीड्स में। ठीक है, जब लैंग्वेज का सब जगह इस्तेमाल होगा, बच्चे लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे, चीज़ों को बता पाएंगे, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 का है, वो भी यही चीज़ को एम्फसाइज करता है कि लैंग्वेज जो भाषा जो है वो हमारे करिकुलम में हो, और वो इस तरीके से हो कि बच्चे जो है अच्छे से उसको समझ पाए, और उसको अच्छे से समझ कर ही वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ LSE। LSE का कोर प्रिंसिपल्स क्या है? लैंग्वेज एज अ टूल। लैंग्वेज enables understanding and clear expression of subject content across all academic disciplines। अभी तक हम अब यही सब देखते आ रहे हैं कि लैंग्वेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, वो हमारे सब्जेक्ट कंटेंट्स के सारे डिसिप्लिन्स में आता है। हमें कोई भी डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज भाषा हम सीख पाएंगे, जान पाएंगे, तभी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देन contextualized learning. Language is taught through meaningful subject related contexts that enhance comprehension.
लैंग्वेज इज टॉट थ्रू मीनिंगफुल सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज कैसे सिखाई जाती है? मीनिंगफुल सब्जेक्ट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मतलब जो सब्जेक्ट के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है जहाँ पे बच्चों को बोला जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, हिंदी दिवस अगर हम बनाते हैं तो हिंदी दिवस में भी हम जो है हिंदी का महत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसका हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, एक सिचुएशन बनाता है जहाँ पे हम जो है लैंग्वेज को अच्छे से समझा सकते हैं। टीचर कोलैबोरेशन, सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज टीचर्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट ट्रूली इंटीग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही का कोलैबोरेशन होता है। सब्जेक्ट टीचर का भी कोलैबोरेशन होता है, लैंग्वेज टीचर का भी कोलैबोरेशन होता है, प्लस जो है स्टूडेंट्स जो है वो भी कोलैबोरेट होते हैं। जब सारे ही कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो ही जाके ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम फुल्ली इम्प्लीमेंट हो पाता है, हम उसको प्रॉपरली समझ पाते हैं। ठीक है, तो टीचर कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब लैंग्वेज और सब्जेक्ट टीचर आपस में आकर मिलकर बात करेंगे, मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, तो हम प्रॉपरली जो है आगे बढ़ पाएंगे। देन इंक्लूसिव अप्रोच supports learners from diverse linguistic backgrounds by systematically reducing language barriers. इंक्लूसिव अप्रोच कब होगा? जब लैंग्वेज बैरियर्स कम होंगे। लैंग्वेज बैरियर्स क्या होती हैं? वो रुकावटें जो लैंग्वेज को या भाषा को सीखने में प्रॉब्लम करती है, दिक्कत करती है। तो इसीलिए जब हम इंक्लूसिव अप्रोच चाहते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हमें रिमूव करना होता है, वहाँ रुकावटें हटानी होती है, ताकि जो है प्रॉपरली जो है हम आपस में आके पढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स के लिए? अब सब बच्चे पढ़ रहे हो तो आपको कुछ पता तो होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो आप एल एस सी अप्रोच का क्यों सब्जेक्ट आपके बीएड कोर्स में है, क्या ज़रूरत है इस एल एस सी अप्रोच की। तो उसके लिए बेनिफिट्स हैं कुछ। क्या क्या बेनिफिट्स है वो हम देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है एनहांस्ड कम्युनिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण। एनहांस्ड कम्युनिकेशन मीन्स हमारी कम्युनिकेशन, संप्रेषण जो है हमारा वो अच्छा होना चाहिए। एनहांसेस कम्युनिकेशन स्किल्स इन फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज थ्रू ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स यूज इन रियल एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब रियल एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी। जब हमें लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी, तो नेचुरल बात है हम अपने आइडियाज़, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बता पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है वो इन्हांस्ड होगा। प्लस डीपर अंडरस्टैंडिंग, deepens understanding of subject content by creating meaningful links between language and key concepts। जो भी लैंग्वेज है, की कंसेप्ट हैं हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है, हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। देन एकेडमिक वोकेबलरी, एक्सपेंड्स वोकेबलरी एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। हर एक डिसिप्लिन्स की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती है, अपनी वोकेबलरी होती है। जब हम भाषा को अच्छे से सीख पाते हैं तो हम सारी जो वोकेबलरी और टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझ पाते हैं, उसको हम जान पाते हैं, तो हमारी वोकेबलरी जो है वो भी एनहांस्ड होती है। प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमारी जो कैरियर है वो, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेजेस पता है। इंग्लिश पता है, ऐसे फॉरेन लैंग्वेज यूज़ होता है, सेकंड लैंग्वेज यूज़ होता है, वो हम जानते हैं। जब हम भाषा को जानते हैं तो हम जो है अपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसके कारण जो है भाषा के थ्रू हमारा जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ वो भी एनहांस्ड होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेजेस सेल्फ स्टडी एंड एनालिटिकल स्किल्स थ्रू इम्प्रूव लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। जब हमारे अंदर लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को, तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी हो पाती है, हम अच्छे से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स फॉर टीचर्स। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम क्या बेनिफिट्स टीचर्स लोगों को, हमारे जैसे शिक्षकों को ये देता है। फर्स्ट है एम्पावरमेंट, empowers all teachers to become facilitators of language development, not just language specialists और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट टीचर। सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं, बल्कि
कंटेंट टीचर्स या लैंग्वेज टीचर सबको ही एम्पावर करता है, मतलब अधिकार देता है। एक तरीके से हमारे अगर भाषा अच्छी होगी तो हम एम्पावर फील करेंगे, हम अच्छे से चीज़ों को समझा पाएंगे बच्चों को। And skill enhancement improves teachers' own language skills and instructional effectiveness across multiple academic disciplines. सारे जो academic disciplines के होते हैं उसके वो सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारी जो है स्किल्स जो है, हमारी क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, हमारा कौशल को बढ़ाता है। हम अच्छे से स्किल्स को समझ पाते हैं, सब्जेक्ट को समझ पाते हैं कि लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, लैंग्वेज स्किल्स है ना, इसको हम अच्छे से समझ पाते हैं और इसके थ्रू जो है हम अच्छे से बच्चों को भी पढ़ा पाते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ encourages meaningful interdisciplinary collaboration and continuous professional development opportunities। हमारी प्रोफेशनली डेवलपमेंट भी होती है, हम प्रोफेशनली डेवलप हो पाते हैं क्योंकि हमारी स्किल्स, हमारा लैंग्वेज जो है अच्छे से हम सीख पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो इससे हमारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है, हम प्रोफेशनली भी है, हम एज ए टीचर जो है आगे बढ़ पा रहे हैं। देन क्लासरूम इफेक्टिवनेस enables clearer instructions and significantly better student engagement in diverse multilingual classroom environments। हमारा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट्स है उसको भी हम एनहांस कर पा रहे हैं, हम क्लासरूम में इफेक्टिवली पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हम हमारी भाषा जो है अच्छी है, तो उसके कारण हम जो है अच्छे से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, हम अच्छे से उनको टीच कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है क्लासरूम इफेक्टिवनेस भी जो है टीचर्स का बढ़ जाता है थ्रू लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम। ठीक है, इसके माध्यम से लैंग्वेज एंड कंटेंट आर इनसेपरेबल। लैंग्वेज और कंटेंट दोनों ही इनसेपरेबल है, मतलब हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो अलग अलग है, सॉरी वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनसेपरेबल है मतलब हम उनको अलग नहीं कर सकते। पीपल डू नॉट लर्न लैंग्वेजेस एंड देन यूज देम, दे लर्न लैंग्वेजेस बाय यूजिंग देम। पीपल डू नॉट लर्न लैंग्वेजेस, भाषा ही सिर्फ नहीं सीख रहे होते हैं लोग, देन यूज देम, दे लर्न लैंग्वेज बाय यूजिंग देम, बल्कि लैंग्वेज सीखते हुए ही वो आगे सीखते रहते हैं। ठीक है, तो पीपल डू नॉट लर्न लैंग्वेजेस एंड देन यूज देम, दे लर्न लैंग्वेजेस बाय यूजिंग देम। जैसे जैसे वो लैंग्वेजेस को सीख रहे होते हैं वैसे वैसे उसका इस्तेमाल करना भी वो सीख रहे होते हैं। LSE transforms classroom into language rich environments where content mastery and language proficiency grow hand in hand। content mastery और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दोनों ही साथ चलती है। हमको कंटेंट का अच्छे नॉलेज जब होता है जब हमें भाषा हम अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये दोनों जो है साथ में ही चल रहा होता है और हम इसके थ्रू जो है अच्छे से, जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखते जाते हैं, भाषा सीखते जाते हैं, वैसे वैसे हम कंटेंट की मास्टरी भी करते जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जरूरी है। This approach is absolutely vital for success in multilingual societies and international education context। ये जो है बहुत ज़रूरी है हमारी मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ में एंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में भी हमें जो है भाषा बहुत ज़रूरी है, हमारी लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज भी देखोगे तो जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच ये भी लोग सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनको फॉरेन अगर जाना है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने हैं, तो उनको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ हो जिसमें सारी ही भाषा का इम्पोर्टेंस हो और सारी ही भाषा को हम अच्छे से सीख पाएँ और समझ पाएँ। एम्ब्रेसिंग LSE फॉर फ्यूचर रेडी एजुकेशन। अब LSE फ्यूचर में किस तरह से होगा, किस तरह से उसको हम समझते हैं। माइंड सेट शिफ्ट, LSE इज़ नॉट जस्ट अ मैथड बट अ फंडामेंटल माइंड सेट शिफ्ट। सिर्फ एक मेथड नहीं है बल्कि हमारी माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब माइंडसेट शिफ्ट यानी हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी माइंडसेट को हम इस तरीके से सेट कर पा रहे हैं, शिफ्ट कर पा रहे हैं कि सिर्फ लैंग्वेज टीचर ही लैंग्वेज को पढ़ाएंगी, कंटेंट टीचर नहीं पढ़ाएंगी, ऐसा नहीं है। हमारी माइंडसेट शिफ्ट हो रही है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज एंड कंटेंट फॉर ट्रूली मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इन मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। Then global skills. It equips students with essential skills to thrive academically and professionally in our increasingly globalized world। हमारा जो increasingly globalized world है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्किल्स चाहिए हमें एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली उसको भी एनहांस कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल स्किल्स की तरफ जा रहे हैं हम। ग्लोबली जो स्किल्स चाहिए, जो कौशल चाहिए, उसका विकास कर सकें। Then educational excellence. Schools and educators must adopt LOC
to foster equity, engagement and excellence across all academic subjects। सारे ही एकेडमिक सब्जेक्ट्स में अगर हम प्रोफिशेंसी चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशनल की जो है एफिशिएंसी बढ़े, एक्सीलेंसी बढ़े, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम का इस्तेमाल कर सकें। शेयर्ड कमिटमेंट, लेट्स कमिट to making language learning a shared responsibility and a natural part of every classroom environment। शेयर्ड कमिटमेंट यानी हमें और आपको दोनों को मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। लैंग्वेज टीचर कंटेंट टीचर को मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहिए कि हम जो है लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे से भाषा का नॉलेज प्राप्त करेंगे, ताकि जो है हम अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।